खेसारी लाल जी को आप लोग समझाइए कि अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी बोल दें कि उनसे वो उनको ये पता होना चाहिए नेपाल नहीं है, ये हिंदुस्तान है। जो जो बयान होते हैं वही उनका होता है, चाहे देश में रहे तो, बाहर जाए तो, जहां भी जाते हैं उनका ऐसा ही होता है। उच्च जाति का जो है दबदबा है, देश की सेना को जाति से जोड़ दिया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी को इसी चीज के लिए जाना जाता है कि देश के खिलाफ, देश के विरोध जो जो बयान होते हैं वही उनका होता है, चाहे देश में रहे तो, बाहर जाए तो, जहां भी जाते हैं उनका ऐसा ही होता है। अब देखिए कि जो सेना है, सेना के विषय में तो पहले उनको बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, पर उनका यही स्वभाव है, वो जहां भी जाते हैं ऐसी ही बातें करते हैं जी। सर दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में वोट चोरी हो रही है, जेएनजी आगे आए और इसे रोके। वो राहुल गांधी जी जिस तरह की मानसिकता को लेकर के बातें कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए नेपाल नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और उनके ये जो मंसूबे हैं, जो इस तरह की वो सोच रखते हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। और इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हमारे देश को कैसे मजबूत बनाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। इन लोगों को जब मौका मिला था, ऐसा तो नहीं कि इनको मौका नहीं मिला था, जब मौका मिला था तो देश के लिए कुछ किए नहीं। अब जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी जी ने बंगाल में सबसे ज्यादा एसआईआर का विरोध किया, पूरे देश भर में कहीं एसआईआर हो रहा है 12 जगहों पर, तो बंगाल में सबसे ज्यादा बात हो रही है हिंसा करने की, आग लगाने के लिए, बीजेपी कार्यकर्ता को जला देने। और वो जलाते ही हैं, हम लोगों ने देखा है, कोई नई बात है नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद हम लोगों ने देखा था वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे मारा गया था, कैसे जलाया गया था। तो वहां तो खुलेआम गुंडागर्दी वो करती ही हैं, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो भी उन्होंने घुसपैठियों को वहां घुसा रखा है वो कहीं बाहर निकाल दिए जाएंगे, पोल खुल जाएगी, तो ये डर है उनको, इसलिए वो सबसे ज्यादा जो है वो छटपटा रही हैं। थैंक यू। खेसारी लाल जी आरोप क्या लगाएंगे? खेसारी लाल जी को आप लोग समझाइए कि अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी बोल दें कि उनसे गलती हो गई, अभी भी मान लें कि राम मंदिर के विषय में उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनसे जब किसी पत्रकार ने सवाल किया कि वक्फ बिल पे बोलिए, तो उन्होंने कहा जानकारी नहीं है, वैसे ही कह देते कि हमको नहीं जानकारी है राम मंदिर पे। बार बार जो थेथरोलॉजी कर रहे हैं तो वो और फंसते जा रहे हैं। उनको आप लोग भी समझाइए कि राम मंदिर छोड़ के बात करो, बाकी तुम्हारा हर विरोध हमको मंजूर है। तुम नरेंद्र मोदी का विरोध करो, तुम नीतीश जी का विरोध करो, तुम भाजपा का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझा दीजिए उनको।